औरंगाबाद लेबर कॉलोनी का वो आखिरी वक्त। औरंगाबाद लेबर कॉलोनी वासियों और सभी पक्ष के नेताओं का संघर्ष। उस वक्त लेबर कॉलोनी के रहवासियों ने बहुत बड़ा संघर्ष किया और जब लेबर कॉलोनी को डिमोलिश करने का निर्णय आया तब औरंगाबाद के बड़े नेताओं ने उसका विरोध किया। हम आपको उन नेताओं की फुटेज इस वीडियो में दिखाने जा रहे हैं और हमारी आपसे एक विनती है कि आगे भी इस वीडियो में बने रहे, क्योंकि हम लेबर कॉलोनी के आज जो हालात है और प्रशासन के हाथ में लेबर कॉलोनी है। लेबर कॉलोनी का केस कोर्ट में चल रहा है। बहुत सारे लेबर कॉलोनी के लोगों ने कोर्ट में पिटीशन को भी दाखिल किया है, लेकिन आज प्रशासन उस लेबर कॉलोनी को लेकर क्या कर रहा है हम आपको आगे इस वीडियो में दिखाएंगे। पहले आप औरंगाबाद शहर के वो नेताओं को देखो जिन्होंने लेबर कॉलोनी के लिए संघर्ष किया था। का जो मसला है वो बहुत ही गंभीर विषय इसलिए इस हिसाब से है कि वहाँ रहने वाले बहुत गरीब लोग हैं, कई सालों से रह रहे हैं। ऐसा नहीं है कि 40-50 सालों से ये सरकार प्रशासन सोते रहती है और अचानक एक दिन आके कहती है हमारी जगह है 8 दिन के अंदर खाली करो और 8 दिन के अंदर गिरने वाला है करके उसमें। तो मेरा एक सवाल ये है कि जो इमारत 70 साल में एक भी गिरी नहीं है, ये अचानक 8 दिन के अंदर गिरने वाली है करके, ये तो वैसे ही हो गया कि थर्ड वेव आने वाली है करके जो चलाते थे ना कि कोरोना आने वाला है, इनकी जैसे बातचीत हो गई थी तो अभी गिरने वाला है करके वैसा। हमने इनसे ये मांग की है कि साहब आप ये जितने भी गरीब लोग हैं इनका पुनर्वसन करने की जिम्मेदारी सरकारों की है। मुख्यमंत्री घरकुल योजना किसके लिए बनाई गई है? जिसके पास कोई घर नहीं है उसको हम घर देने वाले हैं करके, ये बड़ा गाजा बाजा करके है तो ये बोलते हैं हम गरीबों को घर देने वाले हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना ये किसके लिए बनी है? तो जो गरीब जिसके पास घर नहीं है उसको घर देने के लिए, मुफ्त में घर देने के लिए वो स्कीम बनाई गई है। तो यहाँ पे जितने सारे लोग रहते हैं वो इतने सालों से रह रहे हैं, तो आप अदालत ने क्या कहा है छोड़ दीजिएगा उसके। अदालत ने उनके फेवर में कहा है, लेकिन एक इंसानियत की बात होती है। ऐसे ऐसे लोग वहाँ पर है जिनका आगे पीछे कोई नहीं है, 70, 75, 80 साल की महिलाएं हैं जिनका ना बेटा है ना पति है ना कोई है, वो अकेले रहती है। ऐसे लोगों को आप बुलडोज़र चला के है तो उनको कहाँ पे है तो बसाने वाले हैं। हम सरकार से यही अनुरोध कर रहे हैं और सरकार में बैठे, ये ऐसा नहीं है कि इनको ये प्रश्न पता नहीं है करके, तो ये अब सिर्फ आप सुनने की बात मत करिएगा, आपने यहाँ पे आके फैसला सुनाना चाहिए था। जो मंत्री जी यहाँ पर आके लोगों की कहानी सुन रहे हैं, लोगों के बारे में सुन रहे हैं कि उनको क्या तकलीफ है करके, क्या उन्हें पता नहीं है? क्या उनकी पार्टी के लोगों ने उनको बताया नहीं है कि पिछले 8 दिनों से है तो इनकी दिवाली कैसी गुजरी है करके? लेकिन ये है कि अगर सरकार चाहे तो वो निर्णय 1 मिनट के अंदर कर सकती है। अब देखना ये है कि सरकार गरीबों के साथ खड़ी हुई है या किसी और के साथ। औरंगाबाद शहर के कलेक्टर ऑफिस के सामने सुबेदारी गेस्ट हाउस के सामने का अपोजिट के एरिया में 1953 से लेके तो आज तक लेबर कॉलोनी के नाम से कुछ सरकार ने घर बना के कर्मचारियों के लिए, अधिकारियों के लिए कभी यूज़ हुआ, पर ज़्यादा तौर पे लेबर और लोगों ने ही काम किया उसके अंदर। लेकिन गए 10-12 साल से कई बार ऐसा होता है कि कोई भी अधिकारी आके लोगों को एक नई पॉलिसी नई सरकार के दिमाग में आती है और लोगों को लगता है कि ये जो यहाँ परिवार है इन्होंने भारत के महाराष्ट्र के अंदर और विशेषता औरंगाबाद के अंदर, अभी तीनों का मैं उल्लेख इसलिए कर रहा हूँ कि देश में कभी सरकार किसी का होगा किसी का नहीं होगा, लेकिन ये लेबर कॉलोनी को महाराष्ट्र के जो बाकी 11 जिलों में जो न्याय दिया गया उस तरह से न्याय इनको भी मिलना चाहिए। कोई भी अगर आएगा और बताएगा कि अपनी पॉलिसी हमारा भी सरकार था तब भी ऐसी बात सामने आई थी, तब हमने यही बताया था कि ये लोगों को बेघर करने के बजाय उनको वहीं, अभी एक सरकार की पॉलिसी है कि 2022 तक एक भी बेघर नहीं होगा, सब बेघरों को घर बनाए जाएंगे और दूसरी तरफ इनके घर तोड़े जाएंगे। तो एक ही सरकार में रह के 2 निर्णय लेने का कोई ज़रूरत नहीं है। या महाराष्ट्रातली कायदा सुव्यवस्था तुम्ही देशोधडीला लावलेली आहे आणि त्यामुळं संभाजीनगरमध्ये ज्या सरकारी क्वार्टर्सना एक न्याय आणि आदित्य ठाकरेंना परत निवडून येण्यासाठी आणि ते 2200 क्वार्टरचे मतं आदित्य ठाकरेंना मिळावं, त्यांना परत निवडून येता यावं
म्हणून या धोरणाकरता अवलंबिलेलं धोरण त्यांना ते घरं द्यायचे, म्हणजे हा जो दुजाभाव हा भारतीय जनता पार्टी सहन करणार नाही. त्यामुळं लेबर कॉलनीलाही त्याच पद्धतीने न्याय दिला गेला पाहिजे, जसा BDD चाळीला तुम्ही सरकारी चाळीला न्याय दिला, त्यापर्यंत तोच मागणी भारतीय जनता पार्टी करत आहे. आज आप लोग सोच रहे होंगे कि लेबर कॉलोनी तो डिमोलिश हो चुकी, लेबर कॉलोनी का तो फैसला हो चुका, अब ये वीडियो हमें क्यों दिखाया जा रहा है, उन बातों को हमें क्यों याद दिलाया जा रहा है. तो हम आपको बता दें कि ये हालात आपके सामने रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज लेबर कॉलोनी प्रशासन के हाथ में है और नवाब का केस भी कोर्ट में चल रहा है. लेबर कॉलोनी जो प्रॉपर्टी थी वो पहले से ही विवादित जगह थी. लेबर कॉलोनी का कोर्ट में केस काफी सालों से चल रहा था, लेकिन प्रशासन ने एक ऐसा खेल खेला जो गरीब लोग वहां से बेघर हो गए. प्रशासन ने कोर्ट से ये कहा कि यहाँ की जो इमारतें हैं, यहाँ के जो घर हैं, ये काफी साल पुराने हो चुके हैं और यहाँ पर जानी मानी नुकसान हो सकता है. अब कोर्ट ने तो फैसला दे दिया कि लेबर कॉलोनी को डिमोलिश कर दिया जाए, लेकिन फिर भी लेबर कॉलोनी के जो रहवासी थे उनका संघर्ष बड़े पैमाने पे था. लेबर कॉलोनी वासियों ने हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे साहब से भी मुलाकात करके उन्हें निवेदन दिया कि हम बेघर हो चुके हैं, हमें फिर से लेबर कॉलोनी की जगह पर पुनर्वसन किया जाए. महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री साहब ने भी उन्हें आश्वासन दिया कि मैं कोशिश करूंगा कि आपका पुनर्वसन हो. आखिरकार लेबर कॉलोनी डिमोलिश हो गई, लेकिन आज हम आपको ये बात इसलिए दिखा रहे हैं कि आज जो प्रशासन के अधिकारी जो लेबर कॉलोनी को लेकर खेल खेल रहे हैं, हमको वो ही बात फिर से दिखाने जा रहे हैं. आप सभी लोग ये बात बड़े अच्छे से जानते हैं और हमारे हिंदुस्तान के कानून को भी अच्छी तरह से जानते हैं कि कोई भी प्रॉपर्टी अगर वो डिस्प्यूट लैंड होती है तो वहाँ पर कोई भी लीगल प्रॉपर्टी खरीद नहीं सकता, कोई कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकता जब तक के कोर्ट का फैसला नहीं हो जाता. ये बात आप लोग बड़े अच्छे से समझते होंगे, लेकिन आज उसी लेबर कॉलोनी की जगह पर जिला अधिकारी साहब ने यहाँ पर फेस्टिवल के बाजार को ओपन करने का परमिशन दी, जबकि हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि वही जिला अधिकारी साहब का लेटर है कि ये जगह विवादित है. हमारा कहना यह है कि जब प्रॉपर्टी विवादित जगह है तो इसके ऊपर आप कोई भी काम कैसे करते हो. इसी के साथ औरंगाबाद डिविजनल कमिश्नर साहब का भी लेटर है कि ये जगह विवादित है और BNC ने भी एक लेटर जारी किया है कि ये जगह विवादित है. ये सारे पत्र आपके सामने हम स्क्रीन के ऊपर दिखा रहे हैं और यही पत्र को आपको अगर तफसील से पढ़ना हो तो हमारे चैनल पर जाकर इस पत्र को आप डायरेक्ट पढ़ सकते हो. हमारा कहना यह है कि हजारों लोगों को बेघर करके आज प्रशासन ने जो खेल खेला है, इसका जिम्मेदार कौन है. हमारा कहना यह है कि कोर्ट में नवाब का केस प्रॉपर्टी को लेकर चल रहा था. लेबर कॉलोनी एक क्वार्टर के तौर पर गवर्नमेंट ने इन्हें बना कर दी थी, लेकिन आज प्रॉपर्टी नवाब और गवर्नमेंट के बीच में जो झगड़ा चल रहा है, क्या हमारे औरंगाबाद शहर के जिला अधिकारी कोर्ट के फैसले का इंतजार नहीं कर सकते थे? अगर कोर्ट का फैसला नवाब के हक में जाता है तो नवाब ये तय करता था कि लेबर कॉलोनी के लोग को रहना है या नहीं रहना है, या फिर कोर्ट का फैसला गवर्नमेंट के हक में जाता तो जाहिर सी बात है कि जिस तरह से महाराष्ट्र के कई शहरों में
वहाँ की लेबर कॉलोनी को, वहाँ के रहवासियों को रेगुलाइज कर दिया है। हमारा भी कहना यही है कि अगर जिला अधिकारी साहब थोड़ा वक्त रुक जाते तो कोर्ट के फैसले का इंतजार कर लेते तो आज लेबर कॉलोनी के रहवासी घर से बेघर नहीं होते। क्या आपको पता है कि यहाँ के लेबर कॉलोनी के लोग आज क्या हालत में है? आज वो कैसी जिंदगी बसर कर रहे हैं, किस हालात में रह रहे हैं? हमारा कहना ये है कि जिला अधिकारी साहब ने थोड़ा सा सब्र कर लिया होता, कोर्ट के फैसले का इंतजार किया होता तो आज लेबर कॉलोनी अपनी जगह पर खड़ी होती। हमने इसी वीडियो में पहले आपको दिखाया कि हमारे औरंगाबाद शहर के बड़े दिग्गज नेताओं ने भी लेबर कॉलोनी को बचाने के लिए बड़े संघर्ष किए, लेकिन यहाँ पर जिला अधिकारी साहब ने किसी की नहीं चलने दी। क्या आप लोग को पता है लेबर कॉलोनी जिस वक्त डिमोलिश हुई 11 मई 2022, उस वक्त नवाब की डेट 13 मई 2022 थी। ठीक नवाब के हेतु लेबर कॉलोनी को जिला अधिकारी साहब ने डिमोलिश कर दिया। पता नहीं आखिर सुनील चौहान साहब के दिमाग में क्या चल रहा था उस वक्त। ऐसी कौन सी ताकत जिला अधिकारी साहब के आगे आके खड़े हो चुकी थी कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट के हेयरिंग से पहले 2 दिन पहले ही लेबर कॉलोनी को डिमोलिश करना पड़ा। ये सवाल है आज जनता के दिलों में। उस दौर को हम भूल नहीं सकते हैं कि आज हजारों लोग बेघर हो चुके हैं। उस वक्त लेबर कॉलोनी के रहवासियों ने सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे ऐसे एविडेंस जिला अधिकारी साहब को बताए थे जिससे लेबर कॉलोनी डिमोलिश नहीं हो सकती, लेकिन जिला अधिकारी से उन एविडेंस को भी नहीं माना और लेबर कॉलोनी को डिमोलिश कर दिया। अभी के जो हालात है लेबर कॉलोनी को लेकर, कुछ दिन पहले माजी आमदार हर्षवर्धन यादव ने भी इस मुद्दे को उठाया था। हर्षवर्धन यादव ने भी यही बात जनता को बताने की कोशिश की कि प्रशासन ने किस तरह कोर्ट को मिसगाइड करके लेबर कॉलोनी को डिमोलिश किया और विवादित प्रॉपर्टी के ऊपर गवर्नमेंट का पैसा खर्च करने की कोशिश की। तो आइए हम आपको दिखाते हैं माजी आमदार हर्षवर्धन यादव ने इस पर क्या संघर्ष किया था और क्या कहा था। आज लेबर कॉलोनी के सिलसिले में 2 ऑफिसेस में हम गए। पहला ऑफिस हम गए एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का, पीडब्ल्यूडी का, जिसमें हमने उनसे सीधी एक बात कही कि जो ज़मीन गवर्नमेंट की नहीं है और इसका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का ऑर्डर है, वो ज़मीन के ऊपर आप गवर्नमेंट का पैसा कैसे लगा रहे हो। और ये जो बातें हैं ये पूरी कानूनी बातें हैं, इसके डॉक्यूमेंट्स हैं, तो ये आपने क्यों किया। इसके बारे में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने हमको कहा कि साहब ये तो ऊपर से आदेश आया है, लेकिन आदेश ऊपर से किसका आया है इसको छोड़ करके कानून क्या है और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, ये बात हमने उनको जब बोली तो उनको समझ में आई। यहाँ तक कि हमने बोल दिया कि अगर कानून को आप अमल में नहीं लाओगे तो हम जेल में चले जाएंगे, मगर हम आपको नहीं छोड़ेंगे। कानून जो बना है वो हमारा हक है, वो हमसे कोई नहीं छीन सकता। फिर इसको जब इन्होंने अच्छी तरह से सारा, उनके ऑफिसर भी वहाँ थे, फिर उनके समझ में आई और उन्होंने आज काम बंद करने का ऐलान कर दिया। उस हिसाब से काम बंद हो चुका है। बहरहाल उसके बाद आप देख रहे हैं कि डिविजनल कमिश्नर ऑफिस में हम बैठे हुए खड़े हैं, तो डिविजनल कमिश्नर में भी हमने यही बात दोहराई है और एक रिप्रेजेंटेशन पूरे
डॉक्यूमेंट्स के साथ हमने यहाँ पर दिया हुआ है। और अभी कमिश्नर साहब तो है नहीं, अभी जस्ट वहाँ पे घर गए हैं, तो उनसे फ़ोन पे बात हुई और मैंने उनको अवगत कराया कि इस तरह के गैर कानूनी काम यहाँ पे चल रहा है, उस सिलसिले में आप ध्यान दें। तो उन्होंने मुझसे कहा है कि पेपर्स आप रख दीजिए, मैं देख लूँगा। अभी पेपर्स रखे हैं, शायद आज कल में वो देखेंगे और कल दोपहर में पॉसिबल है तो दोपहर में हम फिर एक बार साहब से मिलके कोशिश करेंगे कि जो लॉ है उसको एनफोर्स किया जाए। अब इस लॉ को एनफोर्स कराने के संदर्भ में मैं पहले भी बोल चुका हूं कि ये सिटी का मामला है, औरंगाबाद सिटी का मामला है। यहाँ पे भी बहुत सारे नेता हैं, हर पार्टी का नेता यहाँ पे, ऐसा कोई पार्टी नहीं है जिसका नेता यहाँ नहीं है। तो इनको चीज के अंदर रोल प्ले करने की जरूरत है। और इस माध्यम से वापस एक बार मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं सारे नेताओं को, चाहे पॉलिटिकल पार्टी कोई हो। आज इम्तियाज जी का मैंने देखा तो वो आंदोलन कर रहे हैं, बात है, और कानून की अमल में लाने की कोशिश करना, उसके लिए जद्दोजहद करना, ये दूसरी बात है। चिल्लम चाली करके कुछ नहीं होता है, कानून की स्टडी करके उस पर अमल करने के लिए अपना दबाव यूज करना, ये बात अहम की बात है। इसके लिए मुझको लगता है कि इन लोगों ने अब रास्ता तो हम दिखा चुके हैं, अब कम से कम उसको अमल करने के लिए पूरी ताकत लगा के खड़े हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे एमआईएम हो, चाहे शिवसेना हो, जो भी लोग यहाँ पे कर रहे हैं, पॉलिटिक्स कर रहे हैं, इनसे मैं वापस एक बार दरख्वास्त करता हूँ कि भाई सारा दूध का दूध पानी का पानी हो चुका है। अब लगाना आपका वजन है, आप वजन लगाइए और काम करके लीजिए, क्योंकि ये बहुत सारे लोग इसके अंदर परेशान हो चुके हैं। जो जमीन सरकारी नहीं थी उस जमीन पे से लोगों को हटाया गया ये बोल के कि वो सरकारी जमीन है। दिस इज प्योर इनजस्टिस, ये पूरा इनजस्टिस हो चुका है यहाँ पे। इसलिए इन लोगों से भी मेरी दरख्वास्त कि आप इसके अंदर आ जाइए और इस मामले को सुलझाइए। इन लोगों को इनकी जमीन वापस मिलनी चाहिए, इसके लिए जद्दोजहद आप भी कीजिए, मैं सबको दरख्वास्त करता हूं। और आने वाले समय के अंदर मुझे लगता है कि इस पे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन भी इसके अंदर होगा, क्योंकि 1 करोड़ 35 लाख खर्च हो चुके हैं। ये जो पैसे खर्च हुए हैं गैर कानूनी तरीके से खर्च हुए हैं, इसलिए जिसने भी ये पैसे खर्च किए हैं उसके ऊपर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन जरूर होगा। थैंक यू। आज हमने आपके सामने लेबर कॉलोनी की वो हकीकत को रखा है जिसके सारे एविडेंस हमारे पास मौजूद है। उसी एविडेंस के ताल्लुक से हमने इस वीडियो को बनाया है और आपके सामने इसे शेयर किया है। अब आप ये फैसला कीजिए, हम जनता से कहते हैं, आप फैसला कीजिए कि लेबर कॉलोनी वासियों का पुनर्वसन होना चाहिए या नहीं, और लेबर कॉलोनी का सच जनता के सामने आना चाहिए या नहीं। हमारे पास जितने एविडेंस आए हमने उसी के माध्यम से आपके सामने इस वीडियो के ज़रिए ये सारी बातों को शेयर किया और औरंगाबाद शहर के बड़े दिग्गज नेताओं का भी संघर्ष बताया और लेबर कॉलोनी वासियों का भी संघर्ष बताया। अब फैसला जनता के हाथ में है। हमें कमेंट बॉक्स में आपकी राय बताएं और इसी के साथ देखते रहिए News 20 महाराष्ट्र।